नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की आखिर 27 घंटे की मशक्कत के बाद उद्धव ठाकरे ने मान ली हार। पुत्र आदित्य ने ट्विटर प्रोफाइल से हटाया मंत्री पद। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सरकारी आवास वर्षा में शाम 5 बजे शिवसेना के विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाई गई। वहीं पर अटकलें अब ये लगाई जा रही हैं कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सीएम वाली कुर्सी छिन सकती है, क्योंकि करीबन 27 घंटे बाद भी शिवसेना एकनाथ शिंदे को मनाने में असफल रही है। इसके चलते अब नए घटनाक्रम सामने आने लगे हैं। और इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है कि सीएम उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे ने अपना ट्विटर प्रोफाइल अपडेट कर लिया है, जिसमें से खुद के मंत्री होने की बात हटा ली है। आपको बता दें, क्योंकि शिवसेना के विधायक और मंत्री एकनाथ शिंदे बागी हो गए हैं। उनके साथ 40 विधायक हैं जो असम के गुवाहाटी में रुके हुए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पर ठोका दावा। उद्धव बोले, हिंदुत्व और शिवसेना एक दूसरे से अलग नहीं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक के बीच एमबीए के और एकनाथ शिंदे की लड़ाई अब आर पार के मोड़ पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना बोलेंगे तो शिवसेना और हिंदुत्व आपस में मिले हुए हैं। शिवसेना हिंदुत्व और हिंदुत्व शिवसेना से अलग नहीं हो सकता है। हिंदुत्व हमारी सांस है और ये बात बाला साहब ने कही थी। साथ ही आपको बता दें कि सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर मेरे ही लोग मुझे मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते हैं तो मेरे सामने आकर कहें कि मुख्यमंत्री पद से हट जाओ, तो मैं जरूर हट जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मेरा इस्तीफा तैयार है। जो विधायक गायब है या जिन्हें गायब किया गया है वो आएं और मेरा इस्तीफा लेकर जाएं। और उन्होंने कहा कि जिन लोगों को ये लग रहा है कि मैं शिवसेना पक्ष प्रमुख के लायक नहीं हूँ तो मैं ये कुर्सी भी छोड़ दूंगा। मैं दोनों पद छोड़ने को तैयार हूँ। शिवसेना का कोई और नेता मुख्यमंत्री बनता है तो वो और भी अच्छा लगेगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि 1 जुलाई से लागू होगा नया कानून। काम के बढ़ जाएंगे घंटे, सैलरी मिलेगी कम। आपको बता दें कि सरकार अगले महीने यानी कि 1 जुलाई से नया वेज कोड लागू करने की तैयारी में है। 1 जुलाई से वेज कोड बदलते ही प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। अगर आप भी प्राइवेट नौकरी करते हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। नया वेज कोड लागू हो जाने के बाद से कर्मचारियों की इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी, लेकिन आपका रिटायरल बेनिफिट बढ़ जाएगा। आपको बता दें कि अगर नया नियम लागू होगा तो इस नए नियम के अनुसार आपकी बेसिक सैलरी सीटीसी का 50% होना चाहिए और इसका सीधा असर आपके पास पीएफ और ग्रेजुएटी पर पड़ेगा। इसके अलावा नए वेज कोड के तहत हफ्ते में 48 घंटे काम करना अनिवार्य होगा। अगर आप 12-12 घंटे भी काम करते हैं तो संस्थान की तरफ से आपको 3 वीक ऑफ दिए जाने का प्रावधान है। साथ ही आपको बता दें कि बेसिक सैलरी बढ़ने का असर आपके पीएफ और ग्रेजुएटी दोनों पर पड़ेगा। इन दोनों ही मद में कंट्रीब्यूशन बढ़ने से टेक होम सैलरी घट जाएगी, लेकिन इसका फायदा आपको रिटायरमेंट के समय मिलेगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि एकनाथ शिंदे बोले, हमारे पास है 46 विधायक, बढ़ेगी एमएलए की संख्या। बीजेपी से नहीं हुई है कोई बातचीत। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट लगातार गहराता जा रहा है। शिवसेना के अंदर उठी भूचाल कम होने का नाम नहीं ले रही है। एकनाथ शिंदे सहित शिवसेना के सभी बागी विधायक सूरत से गुवाहाटी शिफ्ट हो चुके हैं। वहीं शिंदे का दावा है कि उनके समर्थन में 46 विधायक हैं। आपको बता दें कि शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने कहा है कि अभी हमारे पास 46 विधायक हैं, जिसमें से 6 से 7 निर्दलीय विधायक हैं, बाकी शिवसेना के विधायक हैं और आने वाले समय में ये संख्या और भी बढ़ेगी। अभी तक हमें ना तो भाजपा से कोई प्रस्ताव मिला है और न ही हमने उनसे कोई बातचीत की है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की मायावती ने मतदाताओं से की अपील, लोकसभा उपचुनाव में बढ़ चढ़कर करें मतदान। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने आजमगढ़ लोकसभा सीट के लिए जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। आपको बता दें कि मायावती ने बुधवार को सिलसिलेवार कई ट्वीट किए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ लोकसभा सीट पर 23 जून को जो मतदान होने वाले हैं उसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। साथ ही उन्होंने कहा है कि बसपा को जिस प्रकार से सभी वर्गों और धर्मों के लोगों का समर्थन मिल रहा है वो काफी उत्साहवर्धक है। विरोधियों के हथकंडों से दूर रहकर ये जन समर्थन वोट में भी जरूर बदलेगा, ऐसा पूर्ण विश्वास है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की दिल्ली में बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट के गाड़ी चलाने पर लगेगा 5000 रुपए का जुर्माना। नया ट्रैफिक नियम हुआ लागू। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में बिना रजिस्ट्रेशन दौड़ते हुए वाहनों पर कार्रवाई करने के लिए नई एसओपी जारी कर दी है। दिल्ली सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार अगर कोई वाहन बिना रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के सड़क पर नजर आता है तो पहली बार में उस पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
कोई वाहन दूसरी बार ऐसी गलती करता हुआ पाया जाता है तो उस पर 5,000 की बजाय 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा और इसके अलावा 1 साल की सजा का भी प्रावधान रखा गया है। सरकार ने ये कदम बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट के वाहनों के चलते ही बढ़ती घटनाओं को देखते हुए उठाया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि भारत में एक बार फिर से कोरोना मामलों में तेजी, 24 घंटे में सामने आए 12,000 से ज्यादा नए मामले। आपको बता दें कि भारत में कोरोना मामलों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटे की बात करें तो 12,249 नए मामले सामने आए। मंत्रालय के अनुसार 13 और लोगों की मौत हो गई है, पर इसी दौरान 9,862 लोग ठीक भी हुए हैं। पर यहाँ पर आपको बता दें कि एक्टिव केस अब 81,687 हो गए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई की 27 जून तक बढ़ाई गई पुलिस रिमांड। आपको बता दें कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पुलिस रिमांड बढ़ा दी गई है। गैंगस्टर को पूछताछ के लिए पिछले सप्ताह दिल्ली से पंजाब लाया गया था। जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने बिश्नोई की रिमांड 27 जून तक के लिए बढ़ा दी है। सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने बिश्नोई की 10 दिन की रिमांड मांगी थी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि नाटो से जंग के मूड में है रूसी राष्ट्रपति पुतिन, 3 मुल्कों पर रूसी खतरा। आपको बता दें कि यूक्रेन में चल रही भीषण जंग के बीच रूस और नाटो देशों के बीच में अब तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नाटो देशों लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया पर हमला करने उन पर भी कब्जा करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, पुतिन स्वीडन के कुछ हिस्सों को भी हथियाना चाहते हैं। एक रूसी अधिकारी ने टीवी शो के दौरान पुतिन की इस मंशा का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि रूसी वायुसेना के पूर्व कर्नल ने कहा है कि नाटो ने पूर्वी यूरोप में हजारों सैनिक भेजे हैं जो रूसी सीमा के पास अभ्यास कर रहे हैं। इसके चलते ये आशंका जताई जा रही है कि पुतिन इन बाल्टिक देशों पर हमला करके इन्हें कब्जा कर सकते हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि सीमा के पास मौजूद प्रमुख रूसी तेल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला, यूक्रेन पर हमले का संदेह। आपको बता दें कि यूक्रेन सीमा के पास मौजूद एक प्रमुख रूसी तेल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया गया है। रूसी रिफाइनरी ने दावा किया है कि यूक्रेन की दिशा से आए 2 ड्रोन ने इस सीमा के पास मौजूद संयंत्र पर हमला किया और ये हमला इतना शक्तिशाली था कि संयंत्र को उत्पादन रोकना पड़ा है। आपको याद ही होगा कि हाल के कुछ महीनों में यूक्रेन सीमा से लगे रूसी क्षेत्रों पर कई हमले हुए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की दुनिया भर में महंगाई का कहर, अमेरिका के बाद ब्रिटेन में टूटा 40 साल का रिकॉर्ड। आपको बता दें कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया महंगाई की चपेट में आ रही है। हर गुजरते दिन के साथ महंगाई एक नए रिकॉर्ड बना रही है। फूड, एनर्जी और फ्यूल की कीमत में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूके में महंगाई दर ने पिछले 12 महीने में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। महंगाई दर 12 महीने में 9% से बढ़कर 9.1% हो गई है। आपको बता दें कि यूके में महंगाई दर ने पिछले करीबन 40 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ये साल 1982 के बाद पहला मौका है जब महंगाई दर 9.1% हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अगले 4 दिनों तक देश के कई हिस्सों में होगी झमाझम बारिश, जारी हुआ है अलर्ट। आपको बता दें कि दक्षिण और पूर्वी भारत में मानसून के दस्तक देने के साथ ही कई राज्यों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में मानसून का अभी भी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। हालांकि प्री मानसून के चलते देश के इन राज्यों में पिछले दिनों बारिश दर्ज की गई थी। IMD के अनुसार 22 जून को गंगे पश्चिम बंगाल में, 23 और 24 जून को विदर्भ में, 23 और 26 जून को बिहार, 24 और 25 जून को झारखंड में भारी बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ ही मौसम विज्ञान ने 22 से 26 जून के दौरान उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की भविष्यवाणी को अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।